क्या आपने कभी किसी को अचानक से कांपते हुए या बेहोश होते हुए देखा है? हो सकता है ये समस्या मिर्गी का दौरा यानी सीजर हो। आज मिर्गी की इसी समस्या के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मिर्गी क्या होता है। मिर्गी या एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें दिमाग की गतिविधि अचानक असामान्य हो जाती है। इससे शरीर में झटके यानी फिट्स आने लगते हैं। व्यक्ति होश खो सकता है, कभी कभी अजीब हरकतें करने लगता है। हर मिर्गी का दौरा एक जैसा नहीं होता। कुछ दौरे सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होते हैं, जबकि कुछ लंबे और गंभीर भी हो सकते हैं। अब इस समस्या के लक्षण के बारे में बात करते हैं। अचानक शरीर में झटके आना, आंखों का एक जगह टिक जाना या घूरना, होश खो देना या बेहोश हो जाना, मुंह से झाग निकलना, पेशाब या मल का निकल जाना, दौरे के बाद कमजोरी या उलझन होना। मिर्गी की ये समस्या किन कारणों से हो सकती है, अब जरा ये भी समझ लेते हैं। सिर में चोट लगने से भी मिर्गी की समस्या हो सकती है। दिमाग में संक्रमण जैसे मेनिंजाइटिस, जन्म के साथ ऑक्सीजन की कमी, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक और अधिक बुखार। अब जरा इस समस्या के बारे में और जानकारी लेते हैं और फेलिक्स हॉस्पिटल के न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुमित शर्मा से दौरे पड़ने की इस समस्या को समझते हैं। दौरा, मिर्गी, सीजर, एपिलेप्सी, फिट्स। आइए बात करते हैं इस कॉमन बीमारी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर सुमित शर्मा, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा। हमारा ब्रेन बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू सिग्नल भेजता है, जिससे हम अपने सारे काम करते हैं। अगर कहीं इस सिग्नलिंग में प्रॉब्लम होती है तो हमें वो चीज़ सीजर या फिट या दौरे के रूप में दिखाई देती है। क्या क्या हमें दिख सकता है? एबनॉर्मल या अजीब, बहुत ही हाई टोनिक बॉडी मूवमेंट्स दिख सकते हैं। हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं। आपका पेशेंट अपने सारे काम छोड़कर आंख खोले हुए आपके सामने हो सकता है और वो किसी एक तरफ लगातार देख रहा होता है। इनवॉलेंटरीली पेशाब निकल सकता है, आप बेहोश होकर कहीं गिर सकते हैं। अगर आपके सामने किसी को दौरा आ रहा है तो आप क्या करें? सबसे पहले, जब तक कि दौरा पूरा चला नहीं जाता है, वो फिट पूरा खत्म नहीं हो जाता है, उनको अपनी आंखों के सामने से नहीं जाने देंगे। आप कहीं जाएंगे नहीं। अगर वो खड़े हुए हैं, आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, बिठाने या लिटाने की कोशिश करेंगे। अगर पेशेंट नीचे गिर गया है तो आप उनके हेड को सपोर्ट करेंगे। चश्मा पहन रखा है, उतार देंगे। ये ध्यान रखेंगे कि कहीं मुंह में कुछ चला ना जाए और सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। एक तरफ करवट करा के लिटा देंगे, नेक के नीचे कोई सॉफ्ट चीज़ लगा देंगे और जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प लेने की कोशिश करेंगे। कौन लोग या कौन सा एज ग्रुप या कौन से लोग इस चीज़ के लिए ज़्यादा रिस्क पे हैं? छोटे बच्चे, 18 से नीचे के लोग, 50 से ऊपर के लोग, या जो किसी मेडिकल कंडीशन से ऑलरेडी परेशान हैं। क्यों दौरा या सीजर हमें आता है? क्या क्या कारण हो सकते हैं? आपका ब्लड शुगर अगर ऊपर नीचे है तो सीजर आ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में आ सकता है। जो सब्सटेंस अब्यूज़र हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेने वाले हैं, उनमें ज़्यादा अल्कोहल लेने से या अचानक से अल्कोहल छोड़ने से दौरा आ सकता है। इसके अलावा ब्रेन की जितनी कंडीशंस हैं, ब्रेन का कोई ट्यूमर, इन्फेक्शन, किसी तरह की चोट या ट्रॉमा या किसी तरह का कोई भी सीवियर इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एन्केफेलाइटिस, इन सब में दौरे आ सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में, आपके पड़ोस में किसी को भी दौरा आता है तो आपको जाके अपने डॉक्टर से, अपने फिजिशियन, न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन से मिलना है। वो आपके कुछ टेस्ट कराएंगे। क्या टेस्ट होते हैं? मोस्ट कॉमनली MRI, EEG और CT स्कैन से सीजर का या दौरे का पता लग जाता है। अगर आपके सामने किसी को दौरा आ रहा है लेकिन वो दौरा 1 मिनट 2 मिनट के बाद नहीं रुक रहा है तो वो स्टेटस एपिलेप्टिकस में है। आपको उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दिलाने की ज़रूरत है। अगर आपकी फैमिली में किसी को सीजर आते हैं या किसी पड़ोस में सीजर आते हैं और उनकी कोई मेडिसिन चल रही है तो कोशिश करें कि वो अपनी दवा सही टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर रोज लेते रहें। किसी भी तरीके से ये दवा को बंद ना करें। दवा चलने वाले मरीजों में सीजर की दवा को रोकना सबसे बड़ा कारण होता है कि उन्हें बार बार दौरे आते रहते हैं। अगर हम एक बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिससे हम आसानी से निकल सकते हैं। दौरे की दवा 2-2.5 साल, कभी कभी 3 साल चलने के बाद 99 से ज़्यादा % केसेस में बंद कर दी जाती है और दौरे आने बंद हो जाते हैं। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर
9810455953 पर संपर्क करें।